ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपनी संतान के मां बाप नहीं बने। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भैया और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयं रविंदे भवम भवामी सहितम। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूं माई। मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूं जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हा? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी।
और अकेली औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। हाँ। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया। पिताजी। हाँ। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। हाँ। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? हाँ। बेटे मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। ऐसा मत कहो बेटा। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गया हूँ। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, माँ के प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है अर्जुन। मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? लो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर का सारा काम मैं करूंगा। तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गए हाँ हो पागल क्या? हो गया, लाओ मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। हाँ? सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना माँ बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास माँ या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहू रानी से मिलाऊं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई।
लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पाए लागू भाभी। पाए लागू दीदी। कैसी हो? जी ठीक हूँ। हम आप दोनों को यहाँ से लेने आए हैं। मीना का पहला बच्चा है। हम चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म धूमधाम से करें। लेकिन भाभी, भैया को हमने जो फैसला कर लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी को ना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मनिया जग्गू, अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। नहीं, तेरी शादी नकुल से ही होगी। हाँ बेटा, जा जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ आ। संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत। बस, अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी। हाँ, बहुत सह चुकी। अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है। खास करके आग लगा दूंगा, तेरा जिस्म का टुकड़े कर दूंगा। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है। अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है। जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे, मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर, भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़की की इज्जत का सवाल,
ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया, और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता, जाओ अपने पिता के पास। बड़े भैया, मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा। वो तुम्हारे पिता है, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा, खुद ही बिहार जाने चली गई। हरामजादी, मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा, जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चल। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? कर शादी। रुक जाओ। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा, नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब यह तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा, कमीने। अबे कभी से बात करो। हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की, तेरी जबान खींच लेंगे। मारो साले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो कुत्तिया उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी, 2 महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आपका कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं, और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है। जब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप।
इस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा।